करोड़पति। समझिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता मतलब उस परमात्मा की, उस अल्लाह की, वैगरू की, उस पे आप जो है गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, लेकिन गरीब मरना पाप है। इंदौर सिटी पहले से साफ नहीं था। आप लोगों के दिल में, आप लोगों के दिल का जज्बा इस बात को तय कर दिया कि इंदौर इंडिया में नंबर 1 सफाई में हो सकता है। ठीक है, और मैंने ये तय कर दिया कि एक नौकरी छोड़ के आदमी करोड़पति बन सकता है। मैं पैदा हुआ, गांव में पढ़ा, मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं देखा था मेरे भाई बहुत समय तक। हेलो, जिस एज में मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं देखा था, मेरे बच्चों को मैं डिस्ट्रिक्ट में ले आया सर्विस के कारण। लेकिन मैं आज आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ, सुन लेना उस बात को। अगर आप महसूस कर सकते हैं, अगर आपका कोई सपना है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां कहाँ होंगी, उसका अंदाजा लगा लेना। आज मेरा जो पोता है वो इंग्लैंड, दुबई और एशिया के बड़े बड़े बच्चों के साथ पढ़ रहा है, और तीसरी बार इंग्लैंड जा रहा है। अभी 11-17 तारीख को जितने को भी जाएगा, तीसरे कंट्री की सैर कर रहा है मेरे भाई, पढ़ते 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 पढ़ते। राइट, अगर आप चाहते हैं, आप अपने लिए गुजारा हो सकता है। साइकिल पे टॉफी बेचने वाले का भी होता है, रेडी लगाने वाले का भी होता है, सड़क पे सोने वाले का भी होता है। जिंदगी आपकी है, सड़क के किनारे काट लो या 5 स्टार में काट लो। हेलो, या बीवी बच्चों को रोड पे छोड़ के चले जाओ, या बीवी बच्चों को करोड़पति बना के छोड़े जाओ, ये आपके हाथ में। यहाँ आपको कोई रोजगार देने की बात नहीं है, यहाँ केवल आपको करना क्या है ये बताने वाला हूँ। देखिए, मैं पढ़ता था, मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस की बात है। किताबें औरों से कम पढ़ी होंगी मैंने, ये नहीं कि मैं डिग्री होल्डर नहीं हूँ, बीएससी बीएड एमए हूँ, लेकिन मैंने नेटवर्किंग की किताब कम पढ़ पाया हूँ। आजकल बहुत सारे बहुत पढ़ते हैं, करती है। हालांकि मेरी लिखी गई किताब मेरे थैले के अंदर है, मैं आपको दिखा दूँ। मैं राइटर भी हूँ एक बुक का, लेकिन किस हिसाब से कह रहा हूँ कि किताबों में जो लिखा है उस पढ़ के आप मान, जब तक आपके यहाँ नहीं कुछ होता। हेलो, रोज टीवी देखते हैं लेकिन टीवी के अंदर तो नहीं आते। बहन जी, कितने साल से टीवी देख रहे हैं? सर, मैंने टीवी देखना छोड़ दिया 10 साल से। 10 साल से छोड़ दिया। देखा था ना? हाँ, पहले देखा था। तो देखते देखते उसके अंदर पाने की हिम्मत नहीं होती। नहीं। सही है ना भाई? टीवी देखने वाले बनना है, टीवी के अंदर आने वाले आने वाले। तो ये लगा लो कि अगर आप गलती से मतलब गरीब पैदा रखा गया, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन फंक्शन था, उस नेक्स्ट जनरेशन में जब बात आई कि कौन कौन बच्चे पिता के साथ काम करते हैं और कौन कौन बच्चे आज 7 मई को आरसीएम करने वाले हैं, कौन कौन नौकरी छोड़ के करने वाले हैं, लेकिन एक पागल का नाम आया कि जब लोग नहीं किया करते थे। आज से 20-21 साल पहले मैंने अपने बच्चों को साथ में लिया, और आज इस बिजनेस के राइजिंग कोर में है सुनील दीक्षित। मतलब मैं पहला हिंदुस्तान का ऐसा व्यक्ति हूं जिसने विश्वास किया और बच्चों को साथ में लिया। पहला, और पहला व्यक्ति किसी भी रूप में हो। पहला सिटी इंदौर है कि स्वच्छ भारत में नंबर 1, और पहला व्यक्ति आरसीएम में जो बच्चों को साथ लेके आया। ठीक है, आज से 20 साल पहले, और 7 मई को बहुत सारे हमारे कोर लीडर ने अपने बच्चों को, बच्चियों को नौकरी छटा के 20-20 साल के 20-20 लाख के पैकेज छटा के और आरसीएम में ले आए। अगर आप नए आए तो समझ लो कि जो 20 लाख का पैकेज छोड़ के वार्षिक आरसीएम करने के लिए आता है तो कुछ तो है मेरे भाई। अब इस बिजनेस में मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस क्या है। पहले नए साथी कौन से हैं बुलाना चाहता है? कितना पानी डाल सकते हैं ये जी? आप बताओ, इसमें पानी कितना डाल सकते हैं? कोई भी नहीं, आप कोशिश करो तो डाल दो। आप में कोई और है ऐसी समझदार जो वो डाल दे इसमें? और हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ऑलरेडी भरा हुआ है। हम लोगों को क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि वो अपने दिमाग को खाली करके समझना चाहेंगे, तभी होगा। ये बोतल खाली हो तो सभी की सभी 1 लीटर पानी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी हैं
जब भी जो नए आए हैं एक बार दिमाग को खाली करके जो लेके आया उससे समझो। किसी इन्फेक्शन की शिकारी नहीं समझ में आएगा। पहली बात क्लियर। तब तक हम किसी को कुछ नहीं समझा सकते जब तक वो अंदर से खाली ना हो या समझने के लिए तैयार ना हो। हम समझाना चाहते हैं, अगर समझने वाला ना समझना चाहे तो किसे समझा सकते हैं। समझने वाले की इच्छा पैदा करना कब हो सकती है, जब वो थोड़ा सा दिमाग खाली करके वो और कामों में आपसे बड़ा हो सकता है, मेरे से बड़ा हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, किसी ट्रेडिशनल व्यापार में हो सकता है, किसी बिल्डिंग में हो सकता है, कार में हो सकता है, लेकिन इस काम में हमारा अनुभव है तो उसे हमारे सामने किसी क्या करना पड़ेगा, खाली होके बैठना पड़ेगा। सबसे पहले आप उस व्यक्ति को जब भी किसी को समझाओ तो उसको खाली कर देना। खाली करने का मतलब पता चल जाएगा उसकी रिसेप्टिविटी है। जब तक नेगेटिव उसके विचार नहीं खत्म करेंगे तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा है कि आप फिरदौस जी हैं या आप हैं, आप में से कोई भी एक बहन 1 लाख का बिजनेस कर दे तो बहुत बड़ी बात है। यस सर। बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए आ जाए, लेकिन 5 लाख से 5-5 भी आए तो कितने आएंगे? एक का काम करना बहुत बड़े मायने नहीं रखता, हमारा सबका काम करना। आप जितनी महिलाएं हैं यहाँ 20, 30, 50, अगर एक एक महिला की जिम्मेवारी ले लें कि इस वीक में एक महिला को मैं इस ड्रेस कोड में लेके आ जाऊंगी, अगले में एक और ले आऊंगी, ऐसे 10 महिला को अगर वो आप आरसीएम की ड्रेस में, आरसीएम के प्रोडक्ट यूज में, आरसीएम के डायमंड क्लब में, आरसीएम की हर एक्टिविटी में ले आए तो हमारी संख्या 10 गुनी होगी या नहीं होगी? 100 की आप 10 करते हैं, 20 करते हैं तो 20 ही रहेंगे, लेकिन 100 महिलाएं एक एक भी करती हैं तो 100 कहलाएंगी, और 100 महिलाएं अगर एक एक 10 कर दे तो 1000 हो जाएंगी, और तीसरे राउंड के अंदर आपके पास लाखों रुपए महीना लेने वाली बहनें तैयार हो जाएंगी। हम करते क्या हैं, हम मल्टीप्लिकेशन जरूरी है। बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आपने प्रण लेना है कि मैं उस लेडी को आयरन लेडी ऑफ आरसीएम बिजनेस कहता हूँ जो फास्ट 10 महिलाओं को तैयार कर देती है। आप में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो 10 महिलाओं को इस जून में तैयार कर देंगी? तो जुलाई में देखिए, जुलाई में ये 20 भी हैं, 20 प्लस गुणा 10 कितने होगी? 200। तो ये रो छोड़ देना इनके लिए। पक्का है ना? मत बैठने देना इस साइड में। हेलो, पक्की बात है? क्या मैं कह सकता हूँ धीरे से कहूँ क्या? है? होगा। क्या कह रहे हैं अमित जी? का है अमित जी, एक रो महिलाओं के लिए छोड़ दीजिए अगली बार, ताकि पता चले। और महिलाएं खड़ी होना, एक बार जहां बैठी अपनी सीट पे एक बार खड़ी हो जाएं।